नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। बेटियां हर क्षेत्र में, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, सेना हो, हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। आईटी सेक्टर में भी कदम बढ़ा रही हैं। ऐसे ही आरोन नगर की एक बेटी जिनका नाम है मोनिका धाकड़, जो पेशे से किसान की बेटी हैं एवं अपनी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में की। इसके बाद भी आज उन्होंने MPPSC 2024 में चयनित होकर आरोन नगर के साथ साथ हमारे देश, जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। आइए मिलवाते हैं हम मोनिका धाकड़ जी से। आज हमारे साथ हैं मोनिका धाकड़ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश सेवा आयोग 2024 की परीक्षा पास की है और सहायक संचालक पद पर चयनित हुई है। आज हम उनसे बात करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई करी और इस मुकाम तक आए, क्योंकि आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं मोनिका धाकड़ जी। मोनिका धाकड़ जी, बताइए कि सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चयन हुआ है और अक्षर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने किस तरह से पढ़ाई की और सबसे पहले आपने पढ़ाई की, इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी इस उपलब्धि के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू अक्षर न्यूज़ की पूरी टीम को यहाँ आने के लिए और बधाइयों के लिए। अगर मैं अपनी एजुकेशनल जर्नी की बात करूँ तो क्लास 5th स्टैंडर्ड तक मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो अपने गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से की है। क्लास 5th में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो दिया था और वो क्लियर कर लिया था। पर उस समय क्योंकि मेरी एज काफ़ी कम थी और हम 2 बहनें साथ में पढ़ते थे और सिर्फ मेरा चयन हुआ था, तो कि कहीं हमारा पैर न टूट जाए, तो वो जोड़ा ब्रेक ना हो जाए, उस कारण से पेरेंट्स ने जो है मुझे नवोदय में नहीं किया और राघोगढ़ में एक हिंदूपत पब्लिक स्कूल है, CBSE स्कूल था उस समय, तो वहाँ पर हम लोगों को एडमिशन दिला दिया। तो कक्षा 12वीं तक की मेरी जो शिक्षा रही है वो मैंने हिंदूपत पब्लिक स्कूल राघोगढ़ से ही कंप्लीट की है। क्लास 12th में मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मेरा PCM सब्जेक्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था। पर इंजीनियरिंग में मेरा उतना रुझान नहीं था और उस समय सिविल सर्विसेज जो है काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हो रहे थे, तो उनको देखकर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। तो फिर हम इंदौर चले गए और BA से मैंने अपना ग्रेजुएशन परस्यू किया और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी की। पर ग्रेजुएशन जो है मेरा वो 20 इयर्स की एज में कंप्लीट हो गया था और सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए आपको मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 21 वर्ष है और वो तो 1 साल का जो है वो गैप हो रहा था और उसी समय पटवारी की वैकेंसीज आई। तो मैंने सोचा कि इस 1 ईयर के गैप को इस तरह से ब्रिज कर लेते हैं, तो मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। पर फिर जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, क्योंकि वो एक ऐसा था थोड़ा विवादित था, तो फाइनल रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो उस बीच फिर मैंने अपनी MPPSC की जो प्रिपरेशन है वो उसको मैंने काफ़ी फोकस्ड मैनर में उसको शुरू किया और 2023 का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसके इंटरव्यू स्टेज तक मैं गई और जिसका फाइनल रिज़ल्ट अभी जबलपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग में मैंने पटवारी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो मेटल कोर्ट में चला गया था, तो देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर हैं और एक अगर हमारे पास पहले से कोई जॉब रहती है हाथ में तो वो मेंटल प्रेशर को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। और फिर मैंने 2024 के प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम है वो दिए, इंटरव्यू दिया। अगस्त में ही इंटरव्यू था और सितंबर में रिज़ल्ट। आपका तो पूरा जो लालन पोषण हुआ है ग्रामीण परिक्षेत्र से हुआ है, तो आपके पापा किसान भी रहे होंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं आपके पूरे पारिवारिक जो स्थिति थी उसको लेकर और आज आप इस मुकाम पर पहुंची, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मैं एक कृषि परिवार से ही बिलोंग करती हूँ और शुरुआती जो दौर था हमारे लिए एज अ फैमिली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बाहर आना, तो एजुकेशन जो था वही मेन पर्पस था। उसके बाद मेन इंस्पिरेशन जो थी पढ़ाई के लिए वो यही थी कि उससे बाहर निकलना है और जॉब लेनी है। और मैंने बचपन से ही अपने दादाजी को और अपने पिताजी को एक समाज सेवक के रूप में काम करते देखा है, लोगों के बीच काम करते देखा है, उनकी मदद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो लोक सेवा में आने की जो प्रेरणा है वो यहीं से आई।
कि अपने लोगों के लिए लोक सेवा में अपना योगदान दे सकूं और इसी माध्यम से अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन में ले जा सकूं। देख रहे हैं कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं, तो क्या संदेश और भी देना चाहेंगी कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां जिस तरह मेहनत कर रही हैं, तो किस क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर हम इस समय देखें तो अगर MPPSC का रिजल्ट ही देखें तो इसमें जो टॉप 13 डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 5 से 6 महिलाएं हैं। तो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, अगर हम देखें आर्मी के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स में हो, जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सभी महिलाएं हैं उनसे भी कि पूरी शिद्दत से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, सिर्फ लोक सेवा में नहीं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको होल हार्टेडली उन पर काम करिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह की पढ़ाई के लिए बच्चों को किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, वो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे अपना वो मुकाम को हासिल कर सकें? देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो मिनिमम 6 घंटे तो आपको डेली पढ़ना है, ये कम से कम है। अब यदि आप समय निकाल कर इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो मैं कहूँगी 10 घंटे एक ऐसा ड्यूरेशन है जो एक व्यक्ति एक दिन में फुल फोकस के साथ पढ़ सकता है। तो 6 to 10 आवर्स आप बिल्कुल पढ़िए और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी मन किया तो पढ़ लिया और फिर कभी आलस आया तो छोड़ दिया। एक प्लान अपने सामने रखिए कि ओके, 1 महीने में मुझे ये कवर करना है, 1 साल के अंदर मुझे ये कवर करना है। तो एक स्ट्रैटेजिक वे में प्लान आउट करके चीज़ों को पढ़िए और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? कोई एक व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता और दादाजी, और इसके बाद फिर मेरे टीचर्स जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं इंदौर में जिन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे मुझे बहुत हेल्प की। तो और इसके बाद समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल जब हम इंदौर जाते थे तो दिन रात हमारे साथ अवेलेबल रहते थे। तो सभी का कंट्रीब्यूशन है और मैं सभी के लिए आभारी हूँ। कि आपने यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी दी थी, क्या आप अभी जो सफलता हासिल की इसमें रहना चाहेंगी कि आगे भी बढ़ना चाहती हैं? जी सर, मैंने इसी साल जून के समय में यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी जिसमें हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और 100 परसेंटाइल था मेरा। और वो जो था वो मेरे लिए एक प्लान बी के रूप में मैं उसको लेकर चल रही थी कि अगर सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो एक बैकअप के रूप में मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। पर चूंकि अब सिविल सर्विसेज का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है तो मैं इसी क्षेत्र में और मेहनत करके दोबारा एग्ज़ाम देना चाहूँगी जिससे कि और हायर पोस्ट की ओर बढ़ सकूँ। जिस तरह से आपने मेहनत करके सफलता हासिल की, हम देख रहे हैं कि लगातार लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार मिल नहीं रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये बात एक फैक्ट तो है कि आज के समय में जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम आ रही हैं। जैसे अगर हम ये वाला रिजल्ट देखें तो इसमें सिर्फ 96 पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन है। उस एग्ज़ाम में जहां लाखों बच्चे बैठते हैं, इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। पर साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, राइट। बच्चे ये देखते हैं कि इतनी कम वैकेंसीज है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आप उसको ध्यान में रखिए, अपनी पढ़ाई को सेंटर करिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। आप मेहनत के साथ क्या भाग्य को भी देखते हैं कि अगर आपकी किस्मत से भाग्य है तो आपको सफलता जरूर मिलती है? कोई मेहनत तो लगातार बच्चे करते भी। सर, मुझे लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद है और सबकी मेहनत है, सबकी गुडविल है साथ में कि प्रथम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। तो बिल्कुल आप उसे लक फैक्टर कहिए या फिर बड़ों का आशीर्वाद कहिए। जब आपको सिविल क्षेत्र में ही जाना था तो आपने फिर इसी और भी परीक्षाएं क्यों दी? सर, मेरी ये स्ट्रैटेजी थी शुरुआत से कि मैं एक प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ूँ, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ती जाऊँ। तो यही कारण था कि मैंने सबसे पहले पटवारी की एग्ज़ाम दी और एज फैक्टर भी था कि मैं 21 वर्ष की नहीं थी उस वर्ष, तो मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं सकती थी। उसके बाद फिर मैंने MPPSC के एग्ज़ाम्स दिए, UGC नेट के एग्ज़ाम्स दिए। तो स्ट्रैटेजी वही थी कि सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना, और इसमें ये भी रहता है कि आप एकदम से बहुत बड़ा टारगेट नहीं करते, कोई बड़ा एग्ज़ाम टारगेट नहीं करते तो फॉल बैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते।
ये देखिए, आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी यानी सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हर परीक्षा दीजिए, लेकिन जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें मेहनत कीजिए। जिस तरह आज हमारी ये बेटी मोनिका धाकड़ हमारे साथ हैं, इन्होंने मेहनत के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी चली और आज अपने क्षेत्र नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। इनके पिता किसान रहे हैं और आज किसान की बेटी ने जो नाम रोशन किया है उसकी हम सभी की ओर से शुभकामनाएं, पूरा देश शुभकामना दे रहा है। और साथ में अक्षत न्यूज़ की पूरी टीम आपकी शुभकामना पेश करती है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जो आप सेवा करना चाहती हैं वो सेवा कर सकें। हमारे गुना ज़िले की एक और बेटी जिसका नाम है रोशनी रघुवंशी, जो अपने मामा के यहाँ पढ़ाई करते हुए आज मध्य प्रदेश सेवा आयोग 2024 में चयनित हुई हैं। उनसे भी हम मुलाकात करवाएंगे किस तरह उन्होंने तैयारी की और इस मुकाम पर पहुंची। तो आप देखते रहिए अक्षत न्यूज़, आपके हर कदम पर आपके साथ। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉगिन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।